क्लियर हो गया था। उसके जो हैं कुछ रूल्स थे और ये भी हैं बेसिक ही समझें कि प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स। अब जो है पावर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी क्या खासियत होती है, कहाँ हम पावर को ऐड करते हैं, कहाँ पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और कहाँ पे नेगेटिव पावर्स जो हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब आप ये देखें, अगर प्रोडक्ट हो, मतलब अगर आपके पास इस तरह से हो, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हो और दोनों के बेस जो है वो सेम है, ये वाला बेस होता है और उसके ऊपर जो है ये एक्सपोनेंट होता है, यानी आपका पावर होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो फिर बेस सेम हो तो वो आप एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाते हैं, उनकी एडिशन हो जाती है। अब देखें ये m प्लस n कुछ इस तरह से बन जाएगा। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है पावर। अगर ये पावर, ये देखें ये बेस है हमारे पास, इसके ऊपर पहले से ही एक पावर मौजूद है जो कि है b। अब b के ऊपर भी दूसरा पावर है हमारे पास c। अब इस तरह से जब पावर मिले हुए हों दो बारी, तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उसका तरीका ये है कि आपने बेस को सेम रखना है और इन दोनों पावर्स को आपस में जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मैं इनके बीच में डॉट लगा रही हूँ, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। डॉट का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई। दूसरा है आपके पास क्वोशंट, यानी इस तरह से अगर आपके पास डिवाइड में कोई कंडीशन मौजूद हो, बेस दोनों का फिर भी सेम है, बस उनके पावर जो है वो डिफरेंट हैं, m हो गया और ये n हो गया। ये किस चीज़ के बराबर होगा, इन दोनों के पावर जो है वो माइनस हो गए। इधर जो है ये वेरिएबल है, अगर वेरिएबल ना होता, कोई नंबर होता, फॉर एग्जांपल इधर जो है a के ऊपर पावर होता हमारे पास 5 और इस a के ऊपर पावर होता 4, तो हम इन दोनों के जब पावर जो है वो माइनस करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है माइनस होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि 5 - 4, और जब उसका आंसर आता तो वो आता है आपके पास सिर्फ a। क्योंकि हम 1 को मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। इस तरह से दूसरे टॉपिक है नेगेटिव एक्सपोनेंट, और ये वाला इनवर्स है और ये इनवर्स ऑफ इनवर्स है। अब देखें ये वाला जो है ये इनवर्स है। अब पहले इसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो नेगेटिव है, जब हमने इसको इन्वर्स किया है तो ये पॉजिटिव हो गया है। मतलब जब आपके पास इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए कि आपके पास जो है पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में हो और आप चाहें कि हमें इसका पावर पॉजिटिव में चाहिए, तो आप इनकी जगह बदल दें, इनको इन्वर्स कर दें। अब इन्वर्स करने का तरीका क्या होता है कि जो पहले से डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम 1 को मेंशन नहीं करेंगे। इधर 1 मेंशन क्यों है, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव की साइन है, और जब पॉजिटिव की साइन हो तो वहाँ 1 अंडरस्टूड मौजूद होता है, उसको मेंशन नहीं किया जाता। उसके बाद आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका भी यही है कि आपके पास बेस है a, उसके ऊपर माइनस का जो है आपके पास एक्सपोनेंट है, इसको आपने पॉजिटिव करना है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। और ये है आपके पास अभी जो है ये न्यूमरेटर के तौर मौजूद है, इस तरह से इसका ये 1 अंडरस्टूड हो गया। अब इसको हम एज अ डिनोमिनेटर करेंगे यानी इन्वर्स करेंगे, तो फिर इसकी ये साइन नेगेटिव वाली जो है ये हट जाएगी। अब ये 1 इधर आ गया, ये 1 जो है इधर मौजूद है, लेकिन ये हमें मेंशन नहीं करना, हमें इस तरह से नहीं लिखना। तो फिर अब इसको हम बना देंगे डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, ये a पावर m, इस तरह से। उसके बाद लास्ट वाला जो आपके पास टॉपिक है इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब ये पहले से ही आपके पास इनवर्स में है। ये देखिए 1/a - 1। अब इसको और इनवर्स बनाना है, मतलब इसको इसकी जगह और चेंज करनी है, एज अ न्यूमरेटर करनी है, तो फिर आपने क्या करना है कि 1 को हटा देना है, 1 मौजूद नहीं होगा। और जब ये इन्वर्स हो जाएगा तो इसका जो है माइनस का 1 ये मेंशन नहीं होगा, सिर्फ हम ओनली a लिखेंगे।